हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, एक ऐसी स्पीशी जिसके खत्म होते ही पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो सकता है, उसके संरक्षण के लिए भूटान ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है और इस कदम को नाम दिया गया है पैरो स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि पैरो क्या चीज है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि पैरो एक जगह का नाम है जो कि भूटान में स्थित है, जहां पर अभी एक कॉन्फ्रेंस है जो वो खत्म हुई है और नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का अभी समापन हुआ और यहां पर भूटान ने किसके साथ मिलकर के, देख सकते हैं आप कि IUCN की वेबसाइट से ही सीधे खबर मिल रही है कि भूटान ने टाइगर कंजर्वेशन कोalition के साथ मिलकर के अगले 10 सालों में, याद रखिएगा प्री में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अगले 10 सालों में $1 बिलियन है जो वो इकट्ठा करने की बात की है। किस लिए? बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IUCN की लिस्ट में अगर देखेंगे तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एंडेंजर्ड कैटेगरी यानी कि लुप्त प्राय कैटेगरी में ये शामिल हैं और इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से। तो इसलिए ये कदम अभी उठाया जा रहा है। आपको पता है कि जो टाइगर्स का जो लैंडस्केप है, जहां पर ये रहते हैं, जिस तरह के परिदृश्य में ये रहते हैं, उसके लिए एक बड़ा एरिया चाहिए। बड़ा एरिया चाहिए तो ठीक से उसका विकास करना होगा, वैसा माहौल बाघों को मिलना चाहिए जैसे में वो नेचुरल एनवायरनमेंट उनको मिल सके। तो इसके लिए ये पैसा है जो वो इकट्ठा किया जाएगा और इस पर खर्च किया जाएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, वो है एक शब्द जिसका नाम है कीस्टोन स्पीशी या कुंजी प्रजाति। कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज या कुंजी प्रजाति। अगर ये शब्द आपको पता चल गया तो सारी कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। देखिए, कीस्टोन स्पीशीज जो भी हैं वो सारी संख्या में बहुत कम होंगी, संख्या में कम, संख्या में कम, संख्या में कम होंगी, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होगा, महत्व बहुत ज्यादा होगा। और इस महत्व को समझने के लिए आपको इस फोटो को एक बार देखना होगा, जो कि एक खाद्य जाला या फूड वेब का फोटो है। और मान लीजिए कि ये अपने आप में एक कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है। एक ये जंगल है, जिस जंगल में आपका पेड़ भी है, घास भी है, पौधे भी हैं, खरगोश भी है, चूहा भी है, भालू भी है, फॉक्स भी है, सुअर भी है, सब कोई, मतलब बहुत सारे उसमें जीव जंतु रह रहे हैं। ठीक है, और यहां पर एक प्रजाति बाघ की भी है। और ये जो बाघों की प्रजाति है, आपको ये बात पता है कि अगर शुरुआत की बात करें तो खाना बनाने की क्षमता किसके पास है? प्रोड्यूसर कौन है? तो प्रोड्यूसर तो ग्रीन प्लांट्स ही है, प्रोड्यूसर तो ग्रीन प्लांट्स ही हैं, हरे पौधे, क्योंकि क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी में ये खाना बना सकते हैं। ये तो बेसिक फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसका क्या रोल है? तो आप एज्यूम करिए ये संख्या में बहुत कम है, लेकिन ये इसको भी खाएंगे, इसको भी खाएंगे, इसको भी खाएंगे, इसको भी खाएंगे, ये सबको खाते हैं। ठीक है, ये सबको खा सकते हैं। और यहां पर अगर मान लीजिए ये ना हो, खत्म हो जाए, इस जगह से इसको खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा इस जंगल का? इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एक सेकंड के लिए एज्यूम कीजिए कि ये नहीं है, तो उस केस में यहां पर ये जो भी हरे पौधे हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे वेजिटेरियंस जो जानवर हैं, ये सभी इन पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करती है और इनकी आबादी जब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो उस केस में यहां पर ये जो पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं, ये उतनी तेजी से खाना नहीं बना पाएंगे, उतनी तेजी से इनका जो पेट भरने की जो क्षमता इनके पास है वो पूर्ति उसकी नहीं कर पाएंगे और ये पूरी तरीके से इनको खत्म कर देंगे। और जैसे ही ये खत्म होंगे, मतलब सोर्स खत्म हो जाएगा खाना बनाने का, अगर सोर्स ही खत्म हो गया तो उस केस में पूरी की पूरी जो फूड चेन है या फूड वेब है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर प्रकृति में संतुलन बनाना है तो हर एक जीव का
संरक्षण होना बहुत जरूरी है, जहां पर कीस्टोन स्पीशीज हैं जो ये कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में। आपने इस एग्जाम्पल में ये बात समझी कि अगर ये खत्म हुआ तो अपने आप ही ये पूरा इकोसिस्टम या पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तो अगर इस जंगल को बचाना है तो हमें यहाँ पर मेंटेन करना होगा बैलेंस, और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं उनका जीवित रहना या उनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अभी रिसेंटली ये जो कदम उठाया गया है इनके द्वारा, भूटान के द्वारा, ये एक सराहनीय कदम है। आपको फैक्ट एक याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पैरो स्टेटमेंट क्या है। तो पैरो स्टेटमेंट है जो वो क्या है आपको पता चल गया, बाघों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जो हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। P2I बैच में इस वक्त अभी हमारी सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है। सुपर लर्निंग डे सेल के तहत अगर आप हमारे P2I बैच में एडमिशन लेते हैं तो इस वक्त आपको 27,999 में ये एडमिशन मिल जाएगा, और साथ में 18 किताबों का सेट भी मिलेगा। ठीक है, 18 किताबों का सेट भी इसके साथ दिया जाएगा। इसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं हमारे ऑप्शनल बैचेस के बारे में। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ऑप्शनल बैचेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो हिस्ट्री और PSIR, ये 2 ऑप्शनल बैचेस स्टडी IQ में आ चुके हैं, जिनको अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ओम लाइव कोड पर। तो प्लीज इस कोड का इस्तेमाल करें और इन बैचेस में आप एडमिशन ले लें। इसके अलावा मेरे साथ अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े रहना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ करके सर्च करके आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।